दोस्तों महाभारत में कुछ ऐसे भी हीरो हुए, ऐसे भी नायक हुए जिन्होंने जितनी उनकी महानता थी उतनी उनकी चर्चा इतिहास में नहीं हुई, उतना उनको श्रेय नहीं मिला। ऐसे ही महान योद्धाओं में से एक थे एकलव्य। ऐसा शिष्य, इतना महान योद्धा, शायद एक दूसरा अर्जुन हो सकता था जो। तो ऐसे महान योद्धा पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है एकलव्य की गाथा सुन के, और इतनी प्रेरणा मिलने वाली है। तो मैं पोइट्री अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग इस पोइट्री को सुनिए और अपना कमेंट, अपने लाइक्स और शेयर के द्वारा अपनी दाद मेरे तक जरूर भेजिए, पोइट्री अच्छी लगे तो। एक मैला कुचला दुबला बालक, एक मैला दुबला कुचला बालक, तन पर ओढ़े मृग की छाल, पर उसको जब द्रोण ने देखा पैरों में आ गया पताल। पर उसको जब द्रोण ने देखा पैरों में आ गया पताल, पैरों में आ गया पताल। दिखने में नाकारा लगता था, जिद लिए कोई मन में वो अड़ा था। दिखने में नाकारा लगता था, जिद लिए कोई मन में वो अड़ा था। तीरंदाजी कर रहा था ऐसी, मानो भेष बदल कर इंद्र खड़ा था। तीरंदाजी कर रहा था ऐसी, मानो भेष बदल कर इंद्र खड़ा था। निर्बल दुर्बल मैला देखकर एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा। एकलव्य भी धनुष उठाकर उस जीव की ओर देखने लगा। एकलव्य भी धनुष उठाकर उस जीव की ओर देखने लगा, और अगले ही पल उस बालक ने चमत्कार ऐसा कर दिया, और अगले ही पल उस बालक ने चमत्कार ऐसा कर दिया। सन्नाटा था ऐसा पसरा, कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। इसी उम्र में इतना कौशल, इसी उम्र में इतना कौशल गुरु द्रोण ने नहीं था देखा। शब्द भेद पे इतना नियंत्रण अभी अर्जुन ने भी नहीं था सीखा। शब्द भेद पे इतना नियंत्रण अभी अर्जुन ने भी नहीं था सीखा। गुरु द्रोण ऐसे एक बालक को देख के, जिस ऐसी शिक्षा देने के लिए द्रोण पता नहीं अर्जुन को कितने अभ्यास करा रहे हैं, कितना उनके साथ समय बिता रहे हैं, और अचानक से एक बालक जिसके तन पर अच्छे से कपड़े तक नहीं है और वो वही कौशल में निपुण है, द्रोण के पैरों के नीचे भताल आ गया। गुरु द्रोण को रास ना आया, गुरु द्रोण को रास ना आया। वो बंधे हुए थे अपने वचन से, इस दुनिया का कोई धनुर्धर श्रेष्ठ नहीं हो सकता अर्जुन से। इस दुनिया का कोई धनुर्धर श्रेष्ठ नहीं हो सकता अर्जुन से। गुरु द्रोण ने उस बालक से पूछा उसके गुरु का नाम। गुरु द्रोण ने उस बालक से पूछा उसके गुरु का नाम। गुरु द्रोण को देख के सम्मुख एकलव्य ने किया प्रणाम। गुरु द्रोण को देख के सम्मुख एकलव्य ने किया प्रणाम। आपकी ही तो बना के मूर्ति, सीखी है ये कला तमाम। आप ही हो मेरे गुरुवर, मैं आपको करता हूँ दंडवत प्रणाम। आप ही हो मेरे गुरुवर, मैं आपको करता हूँ दंडवत प्रणाम। कहा द्रोण ने अति प्रसन्न हूँ, कहा द्रोण ने अति प्रसन्न हूँ, देख के अपना शिष्य अनूठा। कहा द्रोण ने अति प्रसन्न हूँ, देख के अपना शिष्य अनूठा। मैं गुरु दक्षिणा में मांगता हूँ तुमसे दाएं हाथ का अंगूठा। मैं गुरु दक्षिणा में मांगता हूँ तुमसे दाएं हाथ का अंगूठा। एकलव्य से लेके गुरु दक्षिणा, ले लिया उस बालक का अंगूठा। और अर्जुन सा अब कोई न होगा, द्रोण का होता वचन ये झूठा। अब अर्जुन सा कोई न होगा, द्रोण का होता वचन ये झूठा। गर ना लेते वो उस दिन एकलव्य से वो अंगूठा। तो दोस्तों, एक महान योद्धा जो उतना महान नहीं बन पाया जितना महान उसे होना चाहिए था, उसकी ये गाथा है, उसकी ये कथा है। और महाभारत से हमें ऐसी कितने ही योद्धाओं के बारे में बहुत कुछ बातें आप लोगों से करनी है, आप लोगों तक लानी है। आप लोग भी कोई ऐसा योद्धा जिसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई, जिसके बारे में इतनी बातें नहीं हुई, लेकिन वो बहुत महान थे। अगर कोई ऐसे योद्धा पे आप भी पोइट्री सुनना चाहते हैं तो कर्ण और अर्जुन पे तो पोइट्री हम लगातार करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसे योद्धा पे पोइट्री करके मुझे अति प्रसन्नता होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि और ऐसे कौन से योद्धा हैं जिन पे हमें ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और उनके जीवन के बारे में बात करनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप गिविंग योर लव,
और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दिस इज़ द वन थिंग जो आप करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं और आगे जितने भी हम लोग महाभारत पे, रामायण पे या अलग अलग टॉपिक्स पे जो पोइट्री मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा वो आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू।